अब्दुल हमीद गुल साहब, आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि साल में 30,000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ है और ये अब 100 इंडेक्स जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 69,000 पे अब ट्रेड कर रहा है। तो आप समझते हैं कि इसका मुआशी सूरत हाल पे क्या असर पड़ने वाला है और मुझे या आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों मोअज़्ज़ज़ शुरका की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। देखें, जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक है, आम आदमी का, आम कारोबारी शख्स का स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सरोकार नहीं हुआ करता। लेकिन बहरहाल, क्योंकि ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो दुनिया के अंदर देखे जाते हैं और उनके हिसाब से फिर जो है दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है। $5 बिलियन का अभी सऊदी अरब ने इंडिया दिया है और इसी तरीके से चाइना के साथ हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं। कतर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ईरान के साथ जो जब पीडीएम की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने वहाँ कॉरिडोर खोला और वहाँ ईरान की मसनूआत और ईरान के साथ 105 मेगावाट बिजली का मंसूबा जो है उसको भी जो है पाया तकमील तक पहुँचाया। यानी कि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखने वाली बात यह है, अहमद अवैस साहब ने जैसे कहा कि आम आदमी को इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। आम आदमी का आलम यह है कि इस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट आदाद और शुमार हैं उसके मुताबिक जो है 1050 पर कैपिटा इनकम जो यूएस डॉलर थी उससे हट के अब 850 पर कैपिटा यूएस डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों की रह गई है, जो कि यकीनन लम्हे तशवीश है। दूसरा जो है वो 9.5 करोड़ वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं और खुद हुकूमत का मानना है कि तकरीबन 42% जो लोग हैं वो उनकी हालत बहुत बुरी है। अब ये एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है कि आपकी बिजली, गैस और फ्यूल ये चीज़ें सस्ती हों, लेकिन ये यहाँ फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अनअचीवेबल हो, यानी कि हर चीज़ जो है वो हासिल की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ हमें हुकूमत की लिमिटेशंस भी देखनी है। हमने ये भी देखना है कि मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। हमने ये भी देखना है कि मुल्क में सियासी टेम्परेचर जो है वो कहाँ खड़ा है। हमें ये भी देखना है कि ईद के बाद उठने वाली तहरीक जो है वो किस करवट बैठेगी या नहीं बैठेगी। अब और हमें साथ साथ ये भी देखना है कि मुल्क के अंदर जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो और एक दूसरे के ऊपर झूठ और इंतशार और गाली और इल्ज़ाम तराशी की सियासत चल रही हो, तो फिर मुश्किलात में इजाफा हुआ करता है, कमी नहीं आती। और दुनिया जो है ऐसे मुल्क में जहां सिक्योरिटी और सियासी अमन की सूरत हाल नागुफ्ता बे हो, वहां जो है इन्वेस्टमेंट करने से कतराती है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि कोलिशन जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके हाथ बंधे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ी कोलिशन है और अल्लाह ताला करे कि सब लोग मिल के अगर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए उसमें अपोजिशन भी शामिल हो जाए, उसके अंदर जो है हुकूमत भी शामिल हो जाए और एक ऐसा मईशत का जो प्लान है जो सामने लेके आए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले और इंडस्ट्री को जो है दवाम बख्शा जाए और इंडस्ट्री की प्रोड्यूस हो, ताकि मुल्क के अंदर जो है अफरात ज़र कम हो और मुल्क की दरामदात और बरामदात में एक बैलेंस हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।